हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 25 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एशले बार्टी, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जूट के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको पिछले साल की तुलना में 250 रुपये बढ़ा दिया है। डिबेडो फ्रांसिस केरे, इन्हें 2022 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। दस्त लेक, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। सुजलाम 2.0 कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ये हर साल 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RC लोहाटी, इनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। UN आउटरीच प्रोग्राम ऑन द ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी, ये हर साल 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है, यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो पहली बार ये वर्ल्ड के टॉप 5 क्लब में शामिल हुआ है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, इसने नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर में सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इसको लॉन्च किया है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार प्लैनेट सेविंग गोल, जिसका मकसद है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंडर में रखा जाए, तो इसके लिए हमें 2030 तक जो कार्बन एमिशन है उसमें 45% तक की कटौती करनी है। ऋचा मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत की रैंक है 51। साथ ही आपको जानना चाहिए, टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोआन, इन्होंने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओपन किया है जिसका नाम है 1915 कानाकेले ब्रिज। चलिए अब देखते हैं 26 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडियाज एनुअल गुड्स एक्सपोर्ट्स क्रॉस्ड द डैश मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, पूछ रहे हैं कि भारत का वार्षिक माल निर्यात पहली बार कितने बिलियन $, के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पार कर गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, 400 बिलियन $। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, साल 2014 से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट बनाया हुआ था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ये 400 बिलियन $, की वैल्यू को क्रॉस करें, यानी कि जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं इतनी वैल्यू का हम सामान जो है एक्सपोर्ट करें। तो वो भारत की जो सरकार है उसने अचीव कर लिया है पहली बार। और आपको जानना चाहिए कि भारत ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है जो आइटम, वो है प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट का 15% शेयर जो है ये एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पोजीशन पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। एशियाज़ लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन विंग्स इंडिया 2022 हैज़ किक्ड ऑफ एट, नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन विंग्स इंडिया 2022 कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद।
जानेंगे इस बारे में, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार देखा गया है कि विंग्स इंडिया जो ये प्रोग्राम होता है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके इसको थीम को लेकर। तो देखिए ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन से संबंधित इवेंट है और हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर इसकी शुरुआत की गई है। क्या नाम है? विंग्स इंडिया 2022। किसके द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि विंग्स इंडिया 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है? तो सही आंसर होगा फिक्की। और इस इवेंट का थीम रहेगा इस बार इंडिया एट 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो 24 मार्च से 27 मार्च के बीच में ये चलने वाला है। विच बैंक हैज़ रेज्ड बेसल 3 कंप्लायंट एडिशनल टीयर 1 यानी कि 81 बॉन्ड्स ऑफ 290 करोड़ रुपीस। पूछना है कि किस बैंक ने 290 करोड़ रुपए के बेसल 3 अनुपालन वाले अतिरिक्त टीयर 1 यानी कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड जुटाए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यदि आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रेज्ड बेसल 3 कंप्लायंट एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स ऑफ ₹290 करोड़ एट कूपन रेट ऑफ 8.5%। बाकी आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO AS राजीव हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे में है और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। अब हम जानते हैं कि 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए मैंने आपकी नॉलेज के लिखा है, यदि आप पढ़ना चाहें तो इसको बाद में पढ़िएगा, पहले मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ। देखिए जनरली बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स क्या होते हैं कि किसी बैंक ने या किसी संस्था ने बॉन्ड दिए हैं, एक कागज़ दिया है किसी को, कस्टमर को, और उससे बदले में पैसे मांगे हैं और ये कहा है कि ये आप कागज़ अपने पास रखिए 10 साल तक के लिए और इसके बदले में आप हमको मान लीजिए 100 रुपये दे दीजिए और हम हर साल आपको 5% इंटरेस्ट इस पर देते रहेंगे। तो वो क्या हो गया? एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड हो गया कि 10 साल का बॉन्ड जो है उस बैंक ने लिया है, यानी कि जो कस्टमर है उससे पैसे लिए हैं 100 रुपये, उसके बदले एक बॉन्ड दिया है और कहा है कि 10 साल बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो 100 रुपये हैं वो भी हम आपको वापस कर देंगे और बाकी हम आपको 10 साल तक हर साल 10% का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये तो होता है सिंपल जो बॉन्ड आपके होते हैं। लेकिन जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये परपेचुअल इन नेचर, दे डू नॉट कैरी एनी मैच्योरिटी डेट। इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। लेकिन ये क्यों डिमांड में होते हैं? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं इन्वेस्टर्स को, इसलिए ये हाई रिस्क भी इनमें होता है। देखिए हाई रिस्क क्यों होता है? हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है इसकी। और डिमांड में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अब जब हाई रिस्क है तो कोई क्यों इन बॉन्ड्स को लेगा? तो बॉन्ड्स लेने का रीज़न बन जाता है हाई रिटर्न्स। तो देखिए मान लीजिए कोई बैंक है, तो किसी बैंक ने, जैसे यही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इसने 290 करोड़ रुपीस के ऐसे बॉन्ड्स जो हैं इशू किए हैं, उनके बदले 290 करोड़ रुपए इसने रेस किए हैं जो कस्टमर हैं जिन्होंने ये बॉन्ड्स लिए हैं। लेकिन उनकी कोई ऐसी सीमा नहीं है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है कि हम 10 साल के बाद जो है आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देंगे और इंटरेस्ट भी हम देते रहेंगे। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स में यही रिस्क होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंक इनको हर साल इंटरेस्ट देगा ही देगा। अगर बैंक की कंडीशन अच्छी नहीं है तो बैंक इनको इंटरेस्ट देने से मना भी कर सकता है और यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इसने अपने ग्राहकों से लिया है इस बॉन्ड के बदले, वो भी बैंक इन्हें वापस ना दे। तो ये इसलिए ये रिस्की होते हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, और ऐसा हो चुका है येस बैंक के साथ। तो येस बैंक ने भी इस तरह के बॉन्ड्स जो है रेस किए थे और जब येस बैंक की हालत खस्ता हो गई बिल्कुल, तो येस बैंक ने जो ये 81 बॉन्ड्स जिनसे लिए थे उन्हें वापस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स रिस्की क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंक जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी उसका वापस दे दे। यदि बैंक की कंडीशन जो है सही नहीं है तो ना तो वो इंटरेस्ट देंगे और ना ही फिर उसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो बैंक ने आपसे लिया है वो भी नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं और जनरली बैंक जो है 5 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हैं और इंटरेस्ट उन पर डिपेंड करता है इंटरेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बाकी एनुअली इंटरेस्ट इस पर बैंक देते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इसको पढ़िएगा। अब जब मैंने आपको बता दिया, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं।
ये चाहे आप बैंकिंग वाले एस्पिरेंट भी ना हो तब भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। इवन पीसीएस लेवल के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, आईएएस के इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has won the Governor of the Year award at the Central Banking Awards 2022? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, मारियो मार्सेल। तो देखिए गवर्नर हैं ये सेंट्रल बैंक ऑफ चिली या फिर चिले के, और मारियो मार्सेल इनका नाम है, और इनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें जो चिली है इसका जो सेंट्रल बैंक है इसका नाम है बैंको सेंट्रल डी चिले। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबेल प्राइज फॉर 2022? 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, डेनिस पार्नेल सुलिवन। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि एबेल प्राइज किससे संबंधित है, तो उस दशा में आंसर होगा आपका मैथमेटिक्स। तो देखिए एबेल प्राइज के बारे में यदि हम बात करें तो ये हर साल यानी कि एनुअली आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। जो मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, कुछ शोध वर्क किया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये अवार्ड किसके नाम पर है? ये है नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर, और ये नॉर्वे गवर्नमेंट द्वारा साल 2002 से दिया जा रहा है, और इसको मैनेज करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। तो देखिए इस बार यानी कि 2022 का जो ये एबेल प्राइज दिया गया है ये यूनाइटेड स्टेट्स के मैथमेटिशियन है डेनिस पार्लेन सुलिवन। किस लिए? टोपोलॉजी में कंट्रीब्यूशन के लिए। टोपोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड रिलेटेड फील्ड्स। आपको बता दें जो ये डेनिस हैं ये स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में प्रोफेसर हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसमें जो प्राइज मनी है ये 7 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन है, ठीक है। तो 2019 में इसको जो है इंक्रीज कर दिया गया था। पहले 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन था और अब ये 7 मिलियन हो गया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ co-branded क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद चेन्नई सुपर किंग्स? चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, आईसीआईसीआई बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, इसने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में। हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एमिरेट स्काई वॉर्ड्स के साथ मिलकर। तो ये वाला भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसे ये अब आईपीएल शुरू हो रहा है ना, तो इसी के साथ साथ जो बैंक्स हैं, ये जो आईपीएल की टीम्स हैं, इनके साथ मिलकर अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड, ये सब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी तरह के हम कुछ देख लेते हैं। देखिए पहले तो आपको जानना चाहिए रुपे, जो कि एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। ये टाटा ईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर है। बाकी आपको जानना चाहिए जो फिनो पेमेंट्स बैंक है, इसने राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर जो है एक डिजिटल पेमेंट्स पार्टनरशिप की है। साथ ही रैपीपे फिनटेक, इसने भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और ये इसका नियो बैंकिंग पार्टनर बन गया है। साथ ही क्रेडिट कार्ड चैलेंजर स्लाइस, इसने भी 3 ईयर की पार्टनरशिप की है मुंबई इंडियंस के साथ। मेडेलिन एल्ब्राइट, a feminist icon, passed away on March 23rd. What is she known for? एक नारीवादी आइकॉन मेडेलिन अल्ब्राइट का 23 मार्च को निधन हो गया। वह किस लिए जानी जाती थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, बीइंग द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो महत्वपूर्ण है। देखिए जितने भी न्यूज़पेपर हैं भारत में हो या फिर ओवरऑल ग्लोबली हम देखें तो उन्होंने इस न्यूज़ पर काफ़ी हाईलाइट किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो देखिए मेडेलिन एल्ब्राइट ये एक चाइल्ड रिफ्यूजी के रूप में आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसके बाद देखिए किस पद पर चली गई। ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी यूएस में, और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक इन्होंने नया आकार दिया। तो हाल ही में 84 की एज में इनका निधन हो गया है। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सोमेइलो माइगा डाइड रिसेंटली? हाल ही में किस देश के
पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो माइगा का निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है माली। तो माली के प्राइम मिनिस्टर रहे सोमेलो बोबेओ माइगा। आपको जानना चाहिए माली की अगर हम बात करें तो कैपिटल बामाको है और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। रिस्ट एश्योर्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर इंडियन बैट्समैन? रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज की आत्मकथा है? सही आंसर ऑप्शन डी है गुंडप्पा विश्वनाथ या जी विश्वनाथ। तो जी विश्वनाथ ये फॉर्मर इंडियन कैप्टन रहे हैं और हाल ही में इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है जिसका नाम है रिस्ट एश्योर्ड। तो इस तरह की ऑटोबायोग्राफी भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, खास करके जब कोई प्लेयर उसको जो है लॉन्च करता है, किसी प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी होती है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। और इन्होंने ये किसके साथ मिलकर लिखी है? आर कौशिक के साथ मिलकर इसको लिखा है और कपिल देव और सुनील गावस्कर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। Who has been appointed as the interim managing director and CEO of CSB Bank? तो CSB बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रलय मोंडल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रलय मोंडल को CSB बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में अगले 3 महीनों के लिए अपॉइंटमेंट करने को अप्रूव दे दिया है। और आपको जानना चाहिए जो CSB बैंक लिमिटेड है ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर्स थ्रिसूर केरला में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड पेमेंट एनालिटिक्स अ डेटा एनालिसिस फीचर फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट्स? तो निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापारियों के लिए डेटा विश्लेषण सुविधा जिसका नाम है पेमेंट एनालिटिक्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड। तो ये आप याद रखेंगे, पेमेंट एनालिटिक्स किससे संबंधित है? पेटीएम से। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड है यानी कि PPSL, इसके CEO प्रवीण शर्मा है। Who has been elected as the fellow of the Royal Society of Edinburgh? रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए नीता अंबानी, गीता गोपीनाथ, किरण मजूमदार शॉ या फिर अरुंधति भट्टाचार्य। सही आंसर ऑप्शन सी है किरण मजूमदार शॉ। आप सभी जानते हैं जो किरण जी हैं ये बाइकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं और इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग का फेलो इलेक्ट किया गया है। Which bank received the Best MSME Bank of the Year award at ASSOCHAM Summit? ASSOCHAM शिखर सम्मेलन में किस बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक का पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक को बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में। और कहाँ पर मिला है? 8th MSMEs एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी एंड समिट जिसको कि एसोचैम द्वारा न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए कर्नाटका बैंक के MD एंड CEO महाबलेश्वर MS हैं, हेडक्वार्टर्स मंगलुरु में है और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। द RBI हैज़ अप्रूव्ड to SBI group entities for acquiring up to 9.99% stake in which bank? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए SBI समूह संस्थाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है ICICI बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड और जो भी SBI की ग्रुप एंटिटीज़ हैं इन सभी को अप्रूवल दे दिया है कि आप ICICI बैंक में 9.99% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। तो आज हमने 2 न्यूज़ पढ़ी हैं ICICI बैंक से संबंधित और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विच IT कंपनी हैज़ एक्वायर्ड है यहाँ पर, हैज़ एक्वायर्ड अ जर्मनी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑडिटी फॉर 50 मिलियन यूरोस? किस IT कंपनी ने जर्मनी की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑडिटी को 50 मिलियन यूरो में अधिग्रहण इसका किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है इन्फोसिस। तो कंपनी का नाम है ऑडिटी, जर्मनी बेस्ड है ये और 50 मिलियन यूरोज में इसको एक्वायर कर लिया है
इन्फोसिस ने। बाकी आपको जानना चाहिए इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ सलील पारेख हैं। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हाउ मेनी टाइगर डेथ्स वर रिपोर्टेड इन 2021 इन कंपैरिजन टू 106 इन 2020? आंसर इज 127. Which is the most congested city in India in 2021 as per the 2021 traffic index? Answer is Mumbai. In which state Indian Railways first solar plant has been commissioned by BHEL? Answer is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh के बीना में. Former CEO of Sri Lankan Airlines Vipula Gunathitikka has been appointed as the Chief Financial Officer of which airline? Answer is Jet Airways. Which film directed by Vishnuvardhan won the Best Film Award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2022? Answer is शेरशाह। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। बोइंग फेसेस न्यू अपहीवल आफ्टर चाइनीज प्लेन क्रैश। तो इस हेडलाइन में जो हमारा शब्द है ये है अपहीवल। तो आप सभी जानते हैं, हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना में एक जो बोइंग का विमान है वो क्रैश हो गया है। और वो क्रैश इतना ख़तरनाक है क्योंकि देखिए कोई भी विमान जब क्रैश होता है तो इस तरह से नहीं जाता है जो नोज डाइव, वो तो बिल्कुल फ्री फॉल कंडीशन में ऐसे गिरा है जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। जैसे पत्थर उछालते हैं ना फिर नीचे आता है, इस तरह से काफ़ी स्पीड के साथ नीचे आया है। जबकि अगर प्लेन क्रैश होता है तो उसमें इस तरह से वो बनाया जाता है कि बिल्कुल नोज डाइव के साथ ना वो नीचे आए, आराम आराम से वो आता है। हालांकि क्रैश तो होता है तो उसमें मर ही जाते हैं लोग, लेकिन इस तरह से नहीं आता जिस तरह से अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे इसमें आए हैं। तो कई सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं। तो फिर से जो है बोइंग वैसे भी चर्चा में रहता है, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है फिर इसका स्क्रूटनी की जाती है, क्या दिक्कत रही क्या नहीं। तो बोइंग फेसेस न्यू अपहीवल आफ्टर चाइनीज़ प्लेन क्रैश। तो चाइनीज़ प्लेन क्रैश होने के बाद बोइंग फिर से क्या अपहीवल फेस कर रहा है। अपहीवल का मतलब क्या होता है, एकाएक बड़ा परिवर्तन जो कि मुसीबतें पैदा करने वाला हो या फिर उथल पुथल। ठीक है, तो बोइंग क्या फेस कर रहा है, कुछ उथल पुथल यहाँ पर फेस फिर से कर रहा है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ ग्रेट चेंज स्पेशली कॉजिंग और इन्वॉल्विंग मच डिफिकल्टी एक्टिविटी और ट्रबल। तो नया ट्रबल यहाँ पर फिर से बोइंग फेस कर रहा है कि क्या दिक्कत रही जो प्लेन जो है इस तरह से क्रैश हुआ। बाकी आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ कॉज्ड एन अपहीवल इन डेली लाइफ। यानी कि कोविड-19 महामारी ने दैनिक जीवन में उथल पुथल मचा दी है ना। सब कुछ बिगड़ सा गया है, जो रूटीन था वो बिगड़ गया है और जो हम काम काज करते थे वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब उथल पुथल मचा दी है। एक और एग्जाम्पल देखें, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s कॉज्ड ग्रेट अपहीवल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। 1930 के दशक की महामंदी ने विश्व अर्थव्यवस्था में भारी उथल पुथल मचा दी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा और पैराग्राफ्स वगैरह जो आपके एग्जाम में आते हैं वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया? देविका रिवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी? Who has been reappointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Tata Consultancy Services for 5 years. Karnataka and Tamil Nadu are at loggerheads over the Mekedatu drinking water project. This project is concerned with which river? Loggerheads का मतलब होता है आमने सामने होना, टक्कर में होना, भिड़ जाना। How many Indian airports have been adjudged at Best Airports by size by the Airports Council International in its Airport Service Quality Survey for last year in the Asia Pacific region? तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर करने का कोशिश किया कीजिए। केवल कुछ ही गिने चुने बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा ना किया कीजिए। देखिए कुछ तो आसान से क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट है ये आप बता सकते हैं, थर्ड है ये आप बता सकते हैं, है ना, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप देने की कोशिश किया कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।